तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, हान फेई ब्यूटी कंपटीशन जीत जाती है जहां पर बाइली उसे मिलता है जो कि हान फेई के पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन एंड टाइम पे वहां पर क्विंचे आ जाता है जो कि हमारी हान फेई को वहां से ले जाता है। लेकिन फिर जो कि क्विंचे ने अपने पैरों का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया होता है, इसीलिए उसे फीवर आ जाता है। तो अब उसके आगे से हमारी हान फेई जैसे तैसे करके क्विंचे को उस जगह पर ले आती है जहाँ पर वे रुके थे। क्विंचे को बिस्तर में लिटाने के बाद हान फेई काफी परेशान हो रही होती है। हान फेई को खुद के लिए परेशान होता देख क्विंचे उससे कहता है, हान फेई क्या तुम। लेकिन हमारी हान फेई तो रोना ही शुरू कर देती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। असल में उसके माइंड में चल रहा होता है कि पैलेस छोड़ने के बाद से ही क्विंचे दर्द सह रहा है। पैदल चलने का दुष्प्रभाव और थकावट ये सब उसे घेर रही है। क्विंचे हान फेई के आंसू को पोंछते हुए कहता है, हान फेई रो मत, अगर ये पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी रोमांचक चीज के लिए रो। हान फेई शॉक हो जाती है और मन ही मन कहती है, क्या रोमांचक, आखिर इसका क्या मतलब है। लेकिन बाद में क्विंचे आराम से सो चुका होता है और हमारी हान फेई उसके पास ही में बैठकर मन ही मन सोच रही होती है कि ये मेरी गलती है कि अब तक मैं उतने स्टार कॉइन्स जमा नहीं कर पाई। इतने में सिस्टम कहता है, होस्ट अपने आप को दोष मत दीजिए, आपने अच्छा काम किया। हान फेई चौंकते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है। सिस्टम कहता है, बधाई हो होस्ट, आपने सफलता पूर्वक हुआंग किंग शहर में एंट्री ले ली। इसके लिए आपको रिवॉर्ड में 10 स्टार कॉइन्स मिलते हैं और आपकी ड्रीमी की भी लोकप्रियता बढ़ी है 10% और अब आपके पास कुल 30% है। आपने बहुत ही प्रोग्रेस की है। इसके लिए भी आपको सिस्टम की ओर से 500 स्टार कॉइन्स मिलते हैं और गॉडेस के रोशनी की किरण भी। हान फेई चौंकती है और कहती है, रुको, क्या कहा तुमने। मिस्टर ड्रीमी की लोकप्रियता बढ़ गई है। हमने इतनी दूर यात्रा की, अनेक कठिनाइयों का भी सामना किया, लेकिन फिर भी उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। क्या ये हमारे भाग जाने का लाभ है। उसके बाद तो हान फेई कहती है, तो फिर अब मेरे पास कितने स्टार कॉइन्स हैं? क्या मैं वो सबसे अच्छा वाला व्हील चेयर खरीद सकती हूँ। सिस्टम चेक करते हुए कहता है, अभी भी आपके पास 1000 स्टार कॉइन्स की कमी है। माफ कीजिए, आप वो सबसे अच्छे वाले व्हील चेयर का खर्चा नहीं उठा सकती होस्ट, लेकिन हाँ, अब आप खरीद सकती हैं आधुनिक युग का हथियार, यानी कि ये टैंक। इस पर आपको छूट भी मिलती है। अगर आप अभी इसे खरीदती हैं तो आपके पास 5 स्टार कॉइन्स बच जाएंगे होस्ट। हान फेई कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। हान फेई चौंक जाती है कि हाँ, यहाँ कौन आ सकता है। क्विंचे भी उठ जाता है कि हान फेई, लेकिन हान फेई तो उसके मुंह पर हाथ रख देती है कि चुप हो जाओ, दरवाजे के बाहर कोई है और इस समय हमसे कौन मिलने आ सकता है। तभी बाहर से आवाज आती है, मास्टर। ये सुन क्विंचे कहता है, अंदर आ जाओ। इसी के साथ जी फैंग रूम के अंदर आता है, जिसे देख हान फेई चौंक जाती है कि तुम यहाँ क्यों हो। जी फैंग तुरंत ही घुटने टेकते हुए कहता है, मास्टर हमें जाना होगा। एम्परर के सैनिक इस हुआंग किंग शहर में आ चुके हैं आप लोगों की तलाश में। फिर क्या था, ये लोग सुबह सुबह ही सिटी से बाहर निकलने को तैयार हो जाते हैं और जी फैंग इनके कैरेज को चला रहा होता है और अंदर थका हुआ क्विंचे बैठा होता है। हान फेई उसे देखते हुए कहती है, क्विंचे मुझे लगता है कि मुझे इन दिनों तुम पर एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए। इतने में बाहर जी फैंग अचानक कैरेज रोक देता है, जिससे हान फेई को धक्का लगता है और वो क्विंचे पर ढह जाती है। उसके बाद तो वो बाहर निकलते हुए कहती है, जी फैंग क्या हुआ, तुमने अचानक कैरेज क्यों रोक दिया। जी फैंग कहता है, रास्ते में ये लड़की है। असल में वहाँ पर लिंग बिंग खड़ी होती है जो कि हान फेई को देखते ही कहती है, अरे तुम। फिर तो वो हान फेई को पकड़ ही लेती है कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। फैंग फैमिली ने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। हान फेई कहती है, क्या फैंग फैमिली। लिंग बिंग रोते हुए कहती है, जी हाँ, वो हुआंग किंग शहर के सबसे बड़ी फैमिली है और अमीर भी। उन्होंने बहुत सी लड़कियों को पकड़ा है, लेकिन वे लड़कियां बिना किसी कारण के गायब हो गयीं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। हान फेई ये सब बातें सुन ही रही होती है कि इतने में क्विंचे देखता है कि वहाँ पर पैलेस के गार्ड्स यानी सैनिक आ चुके हैं। फिर तो वो हान फेई को कहता है, हान फेई हमें जल्दी चलना होगा। हान फेई अंदर देखते हुए कहती है, हाँ। उसके बाद तो वो लिंग बिंग को जवाब देती है कि रो मत, हमारा पीछा करना सुरक्षित नहीं है, मतलब हमारे
साथ आना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक विचार है। शहर के दक्षिण में एक गांव है, तुम चाहो तो वहां जा सकती हो। तुम्हारी मैडम तुम्हें वहां ढूंढ नहीं पाएगी। लिंग बिंग कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन क्या इस कैरेज में बैठा आदमी तुम्हारा मालिक है? मैं इससे भीख मांगूंगी, ये जरूर मेरी मदद करेगा। उसके बाद तो वो सीधा हान फे को धकेल कर अंदर घुसने का ट्राई करती है। हान फे के अचानक ढकेले जाने से घोड़े पर हाथ पड़ता है, जिससे कि वो एक लंबी छलांग मारता है, जिससे कैरेज डिसबैलेंस होता है और क्विंचे बाहर गिर जाता है। क्विंचे को देख लिंग बिंग को समझ में आ जाता है कि ये तो डिसेबल है। हान फे तुरंत ही क्विंचे के पास पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए। क्विंचे भी कहता है, मैं ठीक हूँ और जल्दी करो, यहाँ से हमें निकलना होगा। जी फैंग लिंग बिंग को धक्का मारता है, जिससे लिंग बिंग गिरते ही कहती है, तुम बहुत निर्दयी हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम तो खुद डिसेबल हो। अब डिसेबल यानी कि अपंग, ये सुन लेते हैं वहाँ खड़े सैनिक। फिर क्या था, वे तो सीधा कैरेज की ओर बढ़ने लगते हैं कि वहाँ चलो, उसकी तलाश करो। लेकिन इतने में हान फे बाहर आती है और लिंग बिंग को एक करारा थप्पड़ लगाती है। लिंग बिंग कांप जाती है और कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हान फे कहती है, तुमने इतनी गंदी बकवास की तो तुमने खुद ही इसके लिए पूछा, तो मैंने मार दिया। उसके बाद तो हान फे देखती है जी फैंग की ओर और जी फैंग भी कहता है, हाँ निकलते हैं। पीछे से लिंग बिंग चिल्लाती रह जाती है कि क्या मैं गलत हूँ? मैंने तो सही ही कहा ना, वो डिसेबल है। कैरेज बड़ी तेजी से इस शहर से बाहर निकलने वाला होता है और पीछे से सारे गार्ड्स चिल्लाकर कहते हैं कि इस कैरेज को रोको। फिर क्या था, गेट पे के सैनिक भी आ जाते हैं आगे कि यहीं पर रुक जाओ। जी फैंग कहता है, अब क्या करें? हान फे कहती है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ हान फे पकड़ लेती है घोड़ों की लगाम और चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो बड़ी तेजी से अपना कैरेज आगे की ओर ले जाने लगती है। ये सैनिक भी घबरा जाते हैं और आजू बाजू हो जाते हैं कि ओ नो, ये तो हमें कुचल ही देगी। हान फे बड़ी तेजी से सिटी गेट से बाहर निकाल लेती है अपने कैरेज को और धुआं उड़ाते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। सैनिक तो आपस में ही लड़ने लगते हैं कि अरे तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इंपीरियल स्टडी में। सैनिक आकर खबर देता है, जिसे सुन एम्परर भड़क जाते हैं कि इडियट, वे तुम्हारी आंखों के सामने से भाग गए और तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम कुछ कर भी नहीं सके। तभी वहाँ पर भागते हुए इनुच आता है और वो एम्परर के कान में कुछ कहता है। उसके बाद तो एम्परर कहते हैं, उसे अंदर लाओ। उसके बाद क्या था, यानार आती है अंदर। यानार तो आते ही घुटने टेक देती है कि योर हाइनेस, मैं हान फे हूँ। एम्परर भड़क जाते हैं कि क्या तुम नहीं जानती कि एक एम्परर को धोखा देना अपराध है? यानार तो रोने ही लगती है कि योर हाइनेस, मुझे पता है कि मैंने पाप किया है। एम्परर उसे देख रहे होते हैं और यानार कंटिन्यू करते हुए कहती है, चाहे सजा कुछ भी हो, मैं इसे अकेले सहन कर लूंगी। अब ये सुन एम्परर को अपनी वाइफ यानी कि प्रिंस क्विंचे की मदर की याद आ जाती है और उन्हें यानार के अंदर उसकी छवि दिखने लगती है। फिर क्या था, एम्परर इमोशनल होके उसे अपनी वाइफ ही समझने लगता है और कहता है, तुम? यानार कहती है, योर हाइनेस। फिर एम्परर को रियलाइज होता है और वो कहते हैं, इसके बारे में भूल जाओ, अब से पैलेस में ही रहो जब तक कि हान फे वापस न आ जाए। जब वो वापस आ जाएगी तो तुम घर जा सकती हो। यानार भी उठ जाती है और धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल जाती है। पीछे से एम्परर सोच में होते हैं। बाहर यानार कॉरिडोर में चल रही होती है कि इतने में उसका जिंग डोंग अपीयर होता है और कहता है, होस्ट, क्या होगा अगर हान फे कभी वापस ही ना आए? यानार मुस्कुराते हुए कहती है, यही तो चाहिए हमें। जिंग डोंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, होस्ट। फिर तो वो याद करती है कि कैसे उसे पैलेस में पहले एम्प्रेस ने धमकाया था और वो नहीं चाहती थी कि यानार एम्परर की नजरों में आए, क्योंकि यानार भी बहुत खूबसूरत है, प्रिंस क्विंचे की मदर के जैसी। उसके बाद तो यानार कहती है, उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि उनका क्या मतलब था, जब तक कि मैंने एम्परर के चेहरे पे के ये भाव नहीं देखे थे। मैं भी जानना चाहती हूँ, कौन है वो मर चुका इंसान जिसके जैसा चेहरा एम्परर को मेरा लगा और वो इतनी आसानी से इमोशनल हो गए। तो अब मेरे पास जीत का कार्ड है, इसीलिए मैं जुआ खेल सकती हूँ। जिंग डोंग कुछ भी नहीं कहता, वो केवल यानार की सारी बातों को सुनता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हान फे पर, जो कि काफी दूर आ चुकी होती है और वो क्विंचे से कहती है, हमने उन सैनिकों से छुटकारा पा लिया है, तो अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि कैरेज बड़े उबड़ खबड़ रास्तों से आया, तो क्विंचे
को काफी तकलीफ हुई होगी। हान फे को अपनी ओर देखता पाकर क्विंचे कहता है, क्या? हान फे कहती है, योर हाइनेस, क्या तुम्हें सचमुच इसकी परवाह नहीं है? असल में उसके दिमाग में चल रहा होता है कि पैलेस के बाहर कोई नहीं जानता कि क्विंचे एक प्रिंस है। कुछ लोग तो उसे अपंग यानी कि डिसेबल भी कहते हैं या फिर उसके प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं, जिससे जरूर इसकी भावनाओं को चोट पहुंचती होगी। क्विंचे कहता है, हान फे, तुम्हें दूसरे लोगों की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हान फे कहती है, लेकिन क्विंचे उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है कि दूसरे लोग तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? हान फे कहती है, बिल्कुल याद है, वे लोग मुझे मोटा सुअर कुछ ऐसे ही बुलाते हैं। क्विंचे कहता है, तो क्या तुम्हें उनकी कुछ परवाह है? इससे कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? हान फे शर्माते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं मोटी हूँ या नहीं हूँ, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्विंचे हान फे के सर को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, जैसे मैं नहीं करता। लोग मुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं उनकी परवाह नहीं करता। हान फे शर्मा जाती है और तुरंत ही वहाँ से जाते हुए कहती है, क्विंचे तुम आराम करो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। फिर क्या था, हान फे पहुँच जाती है नदी के किनारे और वहाँ बैठकर खुद से ही बातें करने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब था, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग मेरे साथ कैसा भेदभाव करते हैं, लेकिन मैं उनको तुम्हें दुख पहुँचाने नहीं दे सकती, मैं उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि तुम, अरे नहीं, मैं ये बात नहीं बोल सकती, मुझे शर्म आ रही है। इतने में हान फे के पीछे कोई आ जाता है और सिस्टम भी उसे चेतावनी देता है कि होस्ट सावधान। इससे पहले कि हान फे पीछे मुड़कर देख पाती कि इतने में एक हाथ आता है और हान फे को मारकर बेहोश कर देता है। तो इसी सीन के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।